आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कार्य और समय से संबंधित होंगे। देखिए, हर पेपर में कार्य और समय से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल है ये। हम आपको ट्रिक से बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कहा ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। देखिए यहाँ पे ए लिखिएगा और ये कितने दिन में करता है, 40 दिन में। बी 10 दिन में करता है, यहाँ बी लिख दीजिए। और ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर बात करें दोनों के मिल करके, तो पहले इन दोनों का लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने से टोटल कार्य निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का लासा हो जाएगा 40। इन दोनों का लासा 40 हुआ। अगर आप 40 से भाग देंगे 40 में तो 1 बार जाएगा, ठीक है। और 10 से भाग देंगे 40 में तो 4 बार जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता 1 निकला और बी की कार्य क्षमता 4 निकला। अब का दोनों मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिल करके उसी कार्य को करने की बात किया जाए तो ए कितनी स्पीड से कर रहा है, 1, और बी कर रहा है 4, तो कार्य कितने स्पीड से होगा, 5। टोटल कार्य 5 स्पीड से होगा अगर दोनों मिलकर के करेंगे, ठीक है ना। तो 5 स्पीड से होगा। अब देखिए कार्य कितना है, 40, और कितने स्पीड से हो रहा है, 5 स्पीड से। 5 से भाग कर दीजिए, इसी में 8 दिन लगेंगे, ठीक है ना। टोटल कार्य समाप्त होने में अगर ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 8 दिन लगेगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। हम आपको एक ट्रिक से बता रहे हैं, इस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। a इंटू बी बटा ए प्लस बी। लगाना कैसे है, ए का मतलब 40 दिया ही है और बी का मतलब कितना दिया है, 10। तो इनको ऐसे गुणा कर लीजिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए। तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो यहाँ 50 लिख देंगे। अब देखिएगा 1 1 0 ये कैंसिल हुआ। 5 से 40 को काट दीजिए 8। देखिए आ गया ना 8 दिन। तो आप ट्रिक से भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लिया है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी ये कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, ठीक है। ए अकेला 18 दिन में करता है तो ए अकेला करता है 18 दिन में। तो कहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले इन दोनों का लासा निकालेंगे, ठीक है। बेसिक आप समझिएगा, इन दोनों का लासा। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा, इन दोनों का लासा कितना होगा, 36। अब 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36। 18 से भाग देंगे, 18 दूना 36। यानी ए प्लस बी अर्थात दोनों मिलकर के 3 की स्पीड से काम करते हैं, जबकि ए अकेला 2 की स्पीड से काम करता है। तो बी कितनी स्पीड से करेगा, तो बी करेगा 1 के स्पीड से काम। समझ रहे हैं ना, बी की स्पीड 1 है। अब कहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर 36 कार्य है, ये टोटल कार्य होता है, ठीक है। 36 कार्य है और स्पीड 1 है, तो 1 से भाग करने पर कितना आएगा, 36 ही आएगा। मतलब बी 36 दिन लगाएगा कार्य को करने में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, 36 दिन। तो ये तो बेसिक तरीका था। अब आपको हम ट्रिक से बताएंगे। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो कि ए बी एक साथ काम कर रहे हो और उसके बाद किसी एक का अकेला काम पूछ ले कितना दिन में करेगा, जैसे चाहे ए अकेला कितना दिन में या बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो उस पर क्या ट्रिक लगता है, ठीक इसी तरह से लगाएंगे। ए गुणे बी बट्टा ए माइनस बी। देखिए, चाहे ए माइनस बी लिखिएगा चाहे बी माइनस ए, दोनों में जो बड़ा रहेगा उसी को आगे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे क्या है कि ए गुणे बी तो कितना है, 12 गुणे 18, ठीक है। ये दोनों लिख दीजिए और दोनों का अंतर नीचे लिखना। देखिए अंतर, तो 12 18 का अंतर कितना आएगा, 6। बस यही आपको ट्रिक अपनाना है। 6 त्रिक 18, 3 आया और 12 3 का गुणा 6, 12 तिया 36। तो देखिएगा 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, बी किसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिन में, तो दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे इस हम प्रश्न को। सबसे पहला कहा है कि ए जो है, ए 1/4 कितना, 1/4 कितने दिन में करता है, 10 दिन में। 10 दिन में करता है तो टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, पहले ये निकालेंगे।
जब किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, मतलब क्या है, कोई एक काम है उसका 4 हिस्सा जब कर दिया जाता है तो एक हिस्से को करने में वो 10 दिन लगाता है। 1/4 का मतलब क्या है, चौथा हिस्सा, किसी कार्य का चौथा हिस्सा करने में 10 दिन लगा रहा है, तो टोटल चारों हिस्सा करने में कितना दिन लगाएगा, तो 40 दिन लगेगा नहीं लगेगा। मतलब क्या करना है, इसी को उल्टा करके इसमें गुणा करा देना है, मतलब 1/4 का उल्टा 4/1 और 10 में गुणा। ऐसे ही हम देखेंगे बी का, तो बी कितने दिन में, बी जो है 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिन में होगा, तो 5/4 का इसी में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 2 हो जाएगा और 2 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, 2 5 10। यानी कि ए कार्य को करता है 40 दिन में और बी कार्य को करता है 10 दिन में। पहले हमको ये निकाल लेना, ठीक है। तो ए का 40, बी का 10। अब इसको हम फिर से नोट करेंगे, ए कार्य करता है टोटल 40 दिन में और बी कार्य करता है टोटल 10 दिन में। अब इन दोनों का लासा निकालेंगे, कितना होगा लासा, 40 से भाग देंगे 1 ही आएगा, 10 से भाग देंगे 4 आएगा। अब इसमें बात क्या है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ लीजिए। अगर ए प्लस बी मिलकर के कार्य को कर रहे हैं तो दोनों का कार्य क्षमता जुड़ेगा, 1 और ये 4 कितना हो जाएगा 5। अब टोटल कार्य कितना है 40, तो 5 से हम भाग कर देंगे, तो 40 में 5 से भाग देने पर कितना आएगा 8, मतलब दोनों 8 दिन में कार्य को करेंगे। तो 8 कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो ट्रिक से भी इस सवाल को लगा सकते हैं, अगर दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो वही ट्रिक अपनाइएगा, A क्रॉस B बटा A प्लस B, ठीक है। अब देखिए आपने निकाला क्या कि ए का जो कार्य निकला था, ए का जो समय निकला था वो कितना समय निकला था, वो निकला था 40 दिन, और बी का कितना निकला था, तो बी का निकला था 10 दिन। देखिए बी का 10 दिन निकला था और बटा इन दोनों का योग, क्योंकि दोनों मिलकर के कार्य को कर रहे हैं तो जोड़ लेंगे, तो 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 1 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 5 से 40 काटेंगे तो 8 आएगा। तो देखिए सी ऑप्शन सही है। अब हमने अगले क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यक्स किसी कार्य का 25% 5 दिन में, वाई उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर। अब यहाँ पर देखिएगा किसी कार्य का 25% यक्स करता है 5 दिन में, तो देखिए अब उस कार्य को हम मान लेंगे 100%, ठीक है। अब वो कार्य में पता नहीं है तो इतना करेंगे कि हम उस कार्य को 100% मान लेंगे। अब ये 25% 5 दिन में करता है ना, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। तो मतलब यक्स 25 काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो कितनी स्पीड से करेगा, तो 5 से अगर 25 में भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब यक्स का स्पीड कितना है 5, ये 5 की स्पीड से काम कर रहा है, ठीक। उसी तरह से y 20 दिन में करता है उसी कार्य को, ठीक है। जिस कार्य का 25% 5 दिन में x ने किया, उसी कार्य को y 20 दिन में करता है, तो वो काम कितना माना गया है, 100। तो इसका मतलब 100 काम को अगर ये 20 दिन में कर रहा है तो कितनी स्पीड से कर रहा है, 5 की स्पीड से, ठीक है। तो x भी 5 की स्पीड से करता है, y भी 5 की स्पीड से करता है। कहा है दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर के 10 की स्पीड से कार्य करेंगे, है ना, 5 5 10 की स्पीड से। और कार्य कितना है 100, टोटल कार्य आप 100 माने हैं, 100 में हम 10 से भाग करेंगे तो 10 दहाई 100, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, 10 दिन। दोनों मिलकर के 10 दिन में वो काम करेंगे। अगर यहाँ पे हम ट्रिक की बात करें तो वही ट्रिक लगाना है, A क्रॉस B बटा A प्लस B, ठीक है। इस ट्रिक से लगा करके आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे क्या किया है, अमन किसी काम को 8 दिन में तथा रमन 6 दिन में करते हैं, ठीक है। किसी काम को अमन है 8 दिन में करता है और रमन 6 दिन में करता है। कहा गया है 3 दिन बाद रमन काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद रमन काम को छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ऐसा ही प्रश्न पूछता है पेपर में। तो क्या किया इसमें, अमन 8 दिन काम करता है, ठीक है ना, और रमन 6 दिन। तो देखिएगा यहाँ पर हम मान लेते हैं अमन को ए से कितना दिन काम करता है, 8 दिन, और रमन को आर से ये कितना दिन में करता है, 6 दिन में। दोनों का हम लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लासा कितना बनेगा 18, तो लासा कितना 24 बनेगा। तो 8 त्रिक 24 और 6 चौक 24, मतलब ए का स्पीड 3 है और आर का स्पीड 4 है। अब देखिए यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हुई है, उस बात को लिखना चाहिए
ये बात ये रहेगा कि अमन और रमन, ठीक है, अकेला रमन 3 दिन तक काम नहीं किया है, दोनों मिलकर किए हैं, ये मिस प्रिंटिंग हुआ, ठीक है। तो हम दोनों को मान के चलेंगे कि 3 दिन तक काम किए हैं, तो 3 दिन तक अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। देखिए अब दोनों को मिलाएंगे तो स्पीड कितना बनेगा, 4 3 7 की स्पीड से काम करेंगे। अब 3 दिन तक काम किए हैं तो 7 की स्पीड से 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई, एक दिन में दोनों 7 की स्पीड से काम करेंगे अगर, तो 3 दिन में 7 त्रिक 21 का काम होगा। अब देखिएगा टोटल कार्य कितना 24 है और काम कितना हुआ 3 दिन में 21, तो बचा कितना 3 काम, 3 काम बचा ना भाई, 24 में से 21 घटाएंगे 3 बचेगा। इसके बाद में कहा है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए बाकी तो काम कौन करेगा, अमन, क्योंकि रमन तो चला गया। तो अब अमन की स्पीड कितना है, अमन का स्पीड है 3। अब ये अमन 3 की स्पीड से इस 3 काम को करेगा, तो 3 काम को 3 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगाएगा, एक ही दिन में तो खत्म होगा ना, एक ये दिन में खत्म कर दिया। तो अमन ने टाइम लिया 1 दिन। अब देखिए शुरू में कितना दिन लग गया था, शुरू में लग गया था 3 दिन, शुरू में 3 दिन तक काम दोनों ने किया और बाद में 1 दिन और लगा केवल ए ने जब किया था। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यही पूछा गया था ना। तो देखिएगा 3 दिन वो और 1 ही दिन ये मिलकर के टोटल 4 दिन, ठीक है। तो 4 दिन में काम समाप्त हुआ है। तो टोटल कितना दिन लगा, 4 दिन लगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 4 दिन। तो हमारा भी ऑप्शन सही है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।